राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक अद्भुत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना दान करता हूँ, संसार में इतने दानी हैं, फिर भी सबसे बड़ा दानवीर कर्ण को क्यों कहा जाता है? माधव, मुझे क्यों नहीं या किसी और को क्यों नहीं? तो श्री कृष्ण जी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण जी अपने साथ अर्जुन को भ्रमण करने लेके जाते हैं। आगे चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। श्री कृष्ण जी जैसे ही उसे छूते हैं वो सोने का बन जाता है। अब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे सारी प्रजा में बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांवों में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन ये सोने का पहाड़ दान करने वाला हूँ। आप सभी को जितनी जरूरत है आप ले जा सकते हैं। और अब अर्जुन अपने हाथ से सभी को सोना उनकी इच्छा के अनुसार देने लग जाते हैं। आसपास के सभी गांव वाले आते हैं और अर्जुन सोना बांटते बांटते थक जाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, अर्जुन, मेरे घर में विवाह का आयोजन है, कृपा करके मुझे ज्यादा सोना दीजिए। तो अर्जुन उन्हें ज्यादा सोना देते हैं। एक व्यक्ति बोलते हैं, अर्जुन, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, मुझे भी ज्यादा सोना दीजिए। ऐसे करके अर्जुन सबको ज्यादा सोना बांटते हैं। फिर एक व्यक्ति बोलता है, अर्जुन, मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, कृपा करके मुझे भी ज्यादा सोना दीजिए। ऐसे बांटते बांटते अर्जुन बहुत थक जाते हैं और श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे माधव, ये भीड़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो अत्यधिक थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होता, मुझे अत्यधिक थकान हो रही है। तब श्री कृष्ण जी कर्ण को बुलाते हैं। तब श्री कृष्ण जी कर्ण से कहते हैं, ये स्वर्ण का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे सब में दान कर दो। तब कर्ण बोलते हैं, जैसी आज्ञा हो प्रभु। कर्ण घोषणा कर देते हैं कि ये सोने का पहाड़ मैं सबको दान कर रहा हूँ, जिसको जितनी इच्छा हो उतना लेकर चले जाएं। और कर्ण वहाँ से घोषणा करके चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, तुम जब स्वर्ण दान कर रहे थे तो तुम्हें लालसा थी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, जबकि यह सोना भी तुम्हारा नहीं था। तुम यह स्वयं निश्चित कर रहे थे कि किसे कितनी मात्रा में स्वर्ण दान करना है। और जब कर्ण आए तो उन्होंने बस घोषणा कर दी कि ये सोना लेकर जाओ। कर्ण का दान निस्वार्थ था, ना ही कर्ण को अपनी प्रशंसा सुनने की उत्सुकता थी। बस यही फर्क है पार्थ। अर्जुन भी समझ गए जो माधव उन्हें समझाना चाहते थे। इस कहानी से ये तात्पर्य है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसकी क्षमता, प्रतिभा और उसके अनुभव अलग हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करना व्यर्थ है। अगर ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।